यार एक्सप्लेनेशन तो हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनि और एंशियंट स्क्रिप्चर्स जो हैं, विच इज़ जस्ट नॉट एंशियंट स्क्रिप्चर्स प्रखर, इट इज़ ऑल्सो एंशियंट साइंस। क्योंकि आप और हम एक लौती ऐसी कौम है जिनके एंशियंट स्क्रिप्चर्स में सब साइंस लिखा हुआ है। ज़्यादातर रिलीजन्स जब साइंस को अपना एनिमी समझते थे, अपना दुश्मन समझते थे, कि अगर तुम साइंस मान रहे हो या तुम साइंटिस्ट समझ रहे हो अपने आप को, तो यार एंटी क्राइस्ट और एंटी रिलीजन। उस समय के भी पहले आपके जो स्क्रिप्चर्स लिखे हैं ना, उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स सब है ना। तो हम कभी उसके खिलाफ नहीं रहे, लेकिन मुझे भी ये समझना है कि इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे वो अभी हम बात कर रहे थे कि माला में 108 बीट ही क्यों होता है। मतलब यूजुअली व्हेन यू थिंक ऑफ अ नंबर, इट नेवर कैन बी 108। यू थिंक 100, यू थिंक इन राउंड फिगर्स, राइट? यस, है ना। 50 ज़्यादा हुआ तो भाई चलो हम हिंदू हैं, हम शुभ अंक दे, तो फिर वो 101 हो सकता था, 51 हो सकता था, 101 हो सकता, 151, 108 क्यों? योगा में भी 108 कुछ उसका भी सिग्निफिकेंस रहता है। हाँ, मेरे को कोई बता रहा था रिसेंटली। हाँ, तो वो, और मैथमेटिक्स में तो खैर है ही मैजिकल नंबर, राइट। वो तो सभी हर स्टूडेंट को पता रहता है कि 9, हाँ, हैक होता है वो मल्टीप्लिकेशन का ना। वो इंटरेस्टिंग है। हाँ। लेकिन वो हमारे हिंदू धर्म से उसका इतना लगाव क्यों है, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरी एक शिकायत है जी, मैं ना, और मतलब ये आपसे नहीं है, मेरी एक कुछ टाइम से शिकायत है। मेरे को हमेशा इस टाइप की जब भी कॉन्वर्सेशन घर पे या कभी किसी अंकल से होती थी ना, जहाँ पे कोई कहता था कि देखो हिंदुइज्म कितना साइंटिफिक है, मैं हमेशा कहता था कि हाँ, बहुत इंस्टेंसेस हैं। इनफैक्ट ऐसा भी है कि हिस्टोरिकली एक बड़े कल्चरल अम्ब्रेला के अंडर भी साइंस भी हो रही थी, और रिचुअल्स भी हो रहे थे, और प्रार्थना भी हो रही थी, और पूजा भी हो रही थी, और आर्ट भी हो रहा था, सब हो रहा था। लेकिन कभी कभी जब हम साइंस से रिलीजन की टक्कर लेने लगते हैं, और टक्कर के साथ फिर उसको फोर्सफुली उसकी शादी कराते हैं कि देखो यहाँ पे भी साइंस है, देखो यहाँ पे भी रिलीजन है, मेरे को लगता है उसकी क्या ज़रूरत है। मेरे को लगता है इनको अलग अलग छोड़ दो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं रिलीजन में जो साइंटिफिक नहीं भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ चीज़ें साइंस में ऐसी हैं जो रिलीजन के प्री सपोजिशंस को डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करती है। Correct. उसको भी रहने दो। ये फाइट प्रखर हमारे एंड पे कभी शुरू हुआ ही नहीं था, है ना। क्योंकि अगर हमारे एंड पे शुरू हुआ होता तो इतने हजारों साल से जो रिचुअल्स हमारे चले आ रहे हैं वो अब तक होते ही नहीं। वो आज तक है ना। तो ये जो सवाल आता है ना कि इसको साइंस से इसकी शादी करवा दो, ये जो साइंस से हर चीज़ को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में एक बॉटल बना दिया गया, और जो इस बॉटल के अंदर फिट होगा वही साफ है। ये जो सिस्टम है ना, ये वेस्टर्नाइज्ड कल्चर से वी फॉर सम रीज़न विच आई एम नॉट हैप्पी अबाउट, बट दैट इज़ अ फैक्ट। तो आपको और मेरे को बोलना और मानना पड़ेगा। हम लोगों को ना वेस्टर्न कंट्रीज़ के वैलिडेशन की आदत हो गई। हर वो चीज़ जिसमें वो हमको वैलिडेट ना करें, तो ना एक जस्टिफिकेशन की हम लोगों को आदत पड़ गई। कि मैंने कहीं पे कहा था कि जैसे हम अपने पीपल और बरगद के पेड़ में सूतली बांधते हैं, पूजा करते हैं, तो जब उन्होंने बोला कि बेवकूफ़ हो तुम लोग, पेड़ को में सूतली बांध के पूजा क्यों कर रहे हो, एंड व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन, लाइक व्हाई ओनली दिस पेड़, राइट। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ 140 करोड़ लोगों में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, जो बचपन से देख रहे होंगे, राइट। मेरे को भी नहीं पता। हाँ, आप किसी भी रिलीजन के हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, पर आप अगर इस देश में, तो आपने देखा होगा कि पेड़ में सूतली बंधा हुआ है। बिल्कुल, खास करके पीपल पेड़, बरगद पेड़, जी, है ना। हाँ। तो मैं आपको एक और कहानी सुनाता, लेकिन ये मेरी मनगढ़ंत कहानी है। अच्छा। आपको ये समझाने के लिए कि क्या हुआ होगा। आज की डेट में 2 प्रॉब्लम है। पहला, हमने बात की कि हमको वहाँ से वैलिडेशन चाहिए होता है। दूसरी, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो बोल देते हैं ना, हमको लगता है बस इन्होंने बोला तो करेक्ट। जैसे आप और मैं बचपन में जब अपने टेक्स्ट बुक्स पढ़े हैं, तो उसमें आपको एक डायग्राम वेगली याद आएगा, जब हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमको सिखाया जा रहा था कि एक तरफ एक पेड़ का डायग्राम बना है, एक तरफ एक ह्यूमन का डायग्राम बना है, पेड़ से एक लाइन खींची हुई है एरो करके, और उसके ऊपर लिख दिया गया ऑक्सीजन। आदमी की तरफ से एक लाइन खींची हुई है पेड़ की तरफ, और उसमें लिख दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो जब ये हमको बोला गया, तो हमने और आपने ये बात मान ली कि हाँ, किताब में लिखा है, सही लिखा है। पहले के लोग ना इतने आसानी से मान नहीं लेते थे। उनको चाहिए होता था कि मतलब हमको प्रमाण चाहिए, साइंस नहीं चाहिए, प्रमाण चाहिए। प्रमाण और साइंस अपने आप में अलग अलग चीज़ें। तो सोचो कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि 4-6 प्रगाढ़ पंडित रहे होंगे,
जिनको वेद पुराण सबकी समझ होगी, जिनको मालूम होगा कि भाई हर हवा ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन में बहुत सारे अलग अलग पदार्थ मिश्रित हैं। एयर में जी, सॉरी, हाँ, जी, ऑक्सीजन जी, में निकल गया मुंह से, हाँ, एयर में बहुत कुछ। तो पेड़ जो देता है, जो हवा देता है, उसकी तासीर अलग है, और इंसान जो हवा छोड़ता है उसकी तासीर अलग है जी। अब ये इनको फिर और चीज़ें समझ में आई होंगी, तो इनमें से कोई अब ये कोई चीज़ को सीखते थे, फिर सब अलग अलग दिशाओं में जाते थे लोगों को एजुकेट करने। हमारा पूरा मेडिकल साइंस वैसे ही रहा है उस समय, है ना जी, कि एक कोई गुरु बैठते थे, वो अपने शिष्यों को सिखा के, और उनका होमवर्क क्या होता था कि जो सिखाया गया उसको फैलाओ। बिल्कुल ओरल ट्रेडिशन थे हम। हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं था कि जो हम सीख लिया हमारे पास रहेगा, कहीं जाने ना। हम बोलते थे सबको सिखा दो, मतलब मानव उद्धार करो, है ना, यही होता था। तो सोचिए कि ऐसे ही कोई पंडित जिसको समझ में आ गया होगा, कोई पंडित, उस समय पंडित मतलब पढ़े लिखे, एग्जैक्टली जी। तो नहीं तो पता चला उसी में आपको मेरे को कोई घेर रहा है कि पंडित बोला है, तो पंडित तो पंडित ही था। तो कोई प्रगाढ़ पंडित किसी ऐसे गांव में पहुंचे होंगे जहाँ पे वो छोटा सा गांव होगा और वो घिरा हुआ होगा जंगलों से चारों तरफ से, ठीक है। और वहाँ पे क्योंकि पहले हर चीज़ बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी, सीमेंट तो होता नहीं था, ईंट तो होता नहीं था, है ना, हर चीज़ में लकड़ी लगती थी। तो खटाखट पेड़ कट रहे होंगे, तो वो आया होगा और वो बोला होगा, सुनो यार, पीपल का और बरगद का पेड़ मत काटो। तो वो बोले होंगे कि अच्छा आप आ गए कहीं से ऐसे करके और आपने बोल दिया मत काटो, तो हम मान लेंगे क्या? हाँ। नहीं मानेंगे हम। पीपल के पेड़ में लकड़ी बहुत निकलती है, बरगद का पेड़ पुराने होते थे, तो 10 पेड़ काटो उसकी जगह पुराना एक बरगद काट दो तो हिसाब बराबर है, तो फिर आदमी बरगद काटेगा ना। तो बोले अच्छा ठीक है। तो फिर अब ये जाहिलों को जिंदा भी तो रखना है, बिल्कुल, ये भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। हाँ। तो बोले होंगे कि सुनो, रात को ना जंगल में जाके सोना मत, पेड़ों में भूत रहते, क्योंकि डर काम करता था, अभी भी करता है, अभी भी करता है, बिल्कुल। तो पेड़ों में भूत होते हैं, इसलिए ये बात सुना है ना आपने? हाँ, पेड़ों में भूत, हाँ, पिशाच, और चुड़ैल, स्पेशली बरगद के पेड़ों में और पीपल के पेड़ों में जो होती है ये बात। हाँ, नहीं ये उस पे भूतों की बात नहीं होती है। अच्छा, हाँ, वो दूसरे पेड़ हैं जिसमें भूतों की बात होती है। अच्छा, मैं हाँ। बताऊंगा। तो बोले कि जंगल में जाके सोना मत, जंगल में पेड़ों में भूत रहते हैं। फिर कोई बुद्धिजीवी खड़ा हुआ होगा, बोले कोई भूत उतने रहते, मैं सो के दिखाऊंगा उसको। मतलब कई बार कई लोगों की जिद होती है कि सामने वाले को गलत साबित करना है, बस खाली है वो, हाँ, या बहुत भरे हुए हैं वो, या बहुत भरे हुए हैं। उनको नया कुछ लेने की जगह नहीं बची है। हाँ। तो वो गया, वो जंगल में सोया, वो रात को निपट गया। सुबह बात फैली कि भाई वो तो जंगल में सोया मर गया। तो ये पंडित बोला, मैंने बोला ना रात को जंगल में पेड़ के नीचे नहीं सोना, मर जाओगे, भूत होता है। तो फिर एक बुद्धिजीवी जवान उठा होगा, बोला होगा उसका तो मरने की उम्र हो गई थी, 60 का था, मैं जाता हूँ, मैं सो के दिखाऊंगा कि मैं तुमको गलत साबित करूंगा। ये आज भी ये टसल एजेड और यंगस्टर्स में चल रहा है। हाँ। जिसको आप कभी जनरेशन गैप बोलते हो, कभी बोलते हो कि तुम लोग तो कम पढ़े लिखे हो, पुराने ख्यालात के, जो भी। राइट। अब पट्टा गया होगा, वो रात को 2-3 बजे रात को दौड़ता हुआ आया, वापस आया होगा कि मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरी सांस रुक रही थी, कोई चुड़ैल मेरे छाती पे बैठ के मेरा गला दबा रही थी। ऐसा बहुतों ने बोला हुआ है, पॉडकास्ट पे भी बोला हुआ है। अच्छा किसने बोला हुआ तेरे को पता है? अच्छा, हाँ, कि मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे भी याद नहीं किसने बोला, लेकिन आई हैव हर्ड इट समवेयर, अच्छा, ऑन अ स्क्रीन, कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरे छाती पे चुड़ैल बैठ के, ये वो बोल रहा है, छाती पे चुड़ैल बैठ के मेरा गला दबा रही थी, मेरे को सांस नहीं आ रही थी। पंडित जी ने बोला, मैंने बोला था ना चुड़ैल रहती है, भूत रहता है, अब मत सोना। अब नई प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि बीच में गांव है, चारों तरफ जंगल है, जंगल के उस पार खेत है यार, रात को जाना है ना पानी डालने। बोले अब तो कोई जाने को तैयार नहीं, बोले जंगल में तो भूत रहते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तब उन्होंने बोला होगा कि नहीं, सारे पेड़ में भूत नहीं रहते हैं, पीपल और बरगद को मत काटना, उसमें भगवान का वास होता है। अच्छा, तो उसको नहीं काटना, उसकी पूजा करो, उसको काटना मत, क्योंकि उसमें भगवान रहते हैं। पीपल और बरगद काटोगे तो पाप लगेगा। तो जंगल में जिन पेड़ों में भूत प्रेत रहते हैं, उनसे तुम्हारी सुरक्षा करेगा पीपल और बरगद का पेड़, क्योंकि उसमें भगवान वास करते हैं। अब इसके ये कहानी आपको मेरे को मालूम है,
है ना, इसलिए इनकी पूजा होती है और रात को पेड़ के नीचे नहीं सो, ये सब सुना है। लॉजिक सुनो, कमाल का लॉजिक और सही लॉजिक। लॉजिक ये है, लॉजिक ये है प्रखर कि रात को ज्यादातर पेड़ ऑक्सीजन वापस लेने लग जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देने लग जाते हैं। पीपल, बरगद, तुलसी और चुनिंदा और ऐसे पेड़ हैं जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा। तो अगर आप एक पूरे जंगल से सारे पीपल और सारे बरगद काट दोगे और बीच में आपका घर है ना, तो आप रात को ऐसे भी मर जाओगे आउट ऑफ सफोकेशन। राइट। आपको सांस ही नहीं आएगी, क्योंकि सांस उस आसपास के एरिया में बचेगी नहीं, ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगा। आप सोचो ना, आप कितने लोग हो जाओगे एक पेड़ में, पूरे गांव से ज्यादा तो पत्ते एक पेड़ में होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ। तो उनको ये समझा के और डरा के, पीपल और बरगद को, आप आज किसी छोटे गांव में जाओ, वहाँ का सरपंच या वहाँ का कोई बुजुर्ग आदमी बड़े गर्व से लेके जाएगा, बोलेगा ये 300 साल पुराना बरगद पेड़ है जी, खड़ा हुआ है अभी तक। हाँ। हमने बचाया है, वो डर से बचाया हुआ है। पर ये बात सच है कि पीपल और बरगद मतलब रात को भी ऑक्सीजन दे रहा होता है? हाँ, ये वेरीफाइबल है? एक बार चेक कर लो, वेरीफाई। अच्छा। गिनती के चुनिंदा ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपको रात को ऑक्सीजन देते हैं, बाकी सब रात को वापस ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं। हाँ। तो उस जंगल के बीच में उन पेड़ों को जिंदा रखने की कवायद उन पेड़ों के लिए नहीं थी, आपके लिए थी, कि आप जिंदा रहो। और वो जो बात है कि मेरी छाती पे चुड़ैल बैठा हुआ है, मेरा गला दबा रहा है, सफोकेशन इसी को कहते हैं। आपको चेस्ट में कंजेशन होता है जब आपको सांस कम आती है, ऑक्सीजन जैसे ही घटता है सबसे पहले कंजेशन यहाँ होता है, क्योंकि पूरा पंपिंग तो यहीं से चल रहा है। और जब आप सांस लेने की कोशिश करोगे, सांस नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे? तो जैसे कोई यहाँ चढ़ा हुआ है, जैसे कोई गला दबा रहा है। बिल्कुल। ये स्लीप पैरालिसिस में होता है। आपको स्लीप पैरालिसिस पता है क्या होता है? स्लीप पैरालिसिस मैंने सुना है। आपको कभी हुआ है? नहीं। मेरे को 2 बार हुआ है डिस्टिंक्टली, अब तो हो गए कुछ साल। और उसमें मतलब मैं सो रहा हूं और फिर मैं उठा हुआ हूं कि सो रहा हूं, मेरे को पता नहीं, पर मैं अवेयर हूं अपने कमरे को लेके। ये पहली बार जब हुआ था, मैं अवेयर हूं अपने कमरे को लेके, मैं दीवार की तरफ मुंह करके सो रहा हूं, पीछे से ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर टेबल से गिरा। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया हवा चल रही होगी। फिर मेरे को ख्याल आया कमरे में हवा चलने का क्या अर्थ है, और उतने में हंसने की आवाज आई, बिल्कुल पतली, हा हंसने की। और मेरे को सिर्फ एक चीज पता थी, हिलना मत, अभी हिलना मत, ये चला जाएगा, हिलना मत। हिलना मत, मतलब यू नीड टू प्रिटेंड एज इफ यू डोंट नो। और मैं बस बैठा रहा, मतलब लेटा रहा, और फिर वो आवाज चली गई। और मेरे को ऐसा लगा कि कोई वो हवा जो है धीमे धीमे करके मेरे पास आई। अभी भी मेरे को रोंगटे खड़े हो गए, मेरे को सुन के भी घबराहट हो। हाँ। और फिर वो चली गई, और फिर मैं उठा तो ऐसा लगा कि मैं पहले शायद सो रहा था या उठा हुआ था, कुछ पता नहीं। तो इतना कंफ्यूजिंग सा एक्सपीरियंस होता है, बहुत लोगों को होता है। मेरे को 2 डिस्टिंक्ट बार, दूसरी बार तो मेरे को पता था, सुन कुछ नहीं है, 2-2.5 मिनट, बट द फियर यू फील